Hello everyone, welcome to Study Time Only. आज डेट है 16th मई 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव हैं। इन करंट अफेयर्स की न्यूज़ को हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में। जैसे सेक्शंस इन नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स और न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज पीएम केयर फंड ट्रस्ट एलोकेट्स ₹3,100 करोड़। मतलब कि जो हमारा पीएम केयर फंड है उन्होंने कितना फंड एलोकेट किया है? 3100 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने एलोकेट किया है। हम कंटेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा मेन कंटेक्स्ट क्या है। पीएम केयर फंड मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में लड़ने के लिए ये एक पीएम केयर फंड होता है। उन्होंने क्या किया, इसमें 3100 करोड़ रुपए का ट्रस्ट जो है मतलब फंड ट्रस्ट एलोकेट किया है। किसके लिए? कोविड-19 जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी चल रही है, इससे लड़ने के लिए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से इस फंड को एलोकेट किया गया है। 2000 करोड़ रुपए किस लिए एलोकेट किए गए? वेंटिलेटर्स को खरीदने के लिए। और 1000 करोड़ रुपए जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके केयर के लिए। और 100 करोड़ रुपए जो वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए। हम पीएम केयर फंड के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है ये बॉडी कब स्टैब्लिश हुई थी? 27 मार्च 2020, मतलब 27 मार्च 2020। रिसेंटली इसे क्या किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया है। ये किसके द्वारा हेड की जा रही है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ये हेड की जा रही है। और इनके जो अदर मेंबर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि जो हमारे अन्य सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर सेट अप राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम टू प्रमोट राइस एक्सपोर्ट। मतलब सेंटर ने क्या किया है? राइस का निर्यात, जो राइस का एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक बॉडी का सेटअप किया है। बॉडी का नाम क्या है? राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ऑन 12 मई 2020, 12 मई 2020 को सेंटर ने एक बॉडी का सेटअप किया है। बॉडी का नाम क्या है? राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ये बॉडी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि ये सेंटर ने सेटअप किया है। टू गिव इम्पेटस टू राइस एक्सपोर्ट, मतलब कि जो चावल का निर्यात है उसको बढ़ाने के लिए। अंडर द एजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारा ये एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट ये अथॉरिटी है, इसके अंडर ये जो बॉडी है इसका सेटअप किया गया है। हम इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एपीडीए, इनके चेयरमैन कौन है? पवन के बोर ठाकुर। इनके डायरेक्टर कौन है? तरुण बजाज। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? दिसंबर 1985 में इस बॉडी का गठन किया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जल जीवन मिशन हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय दिसंबर 2022। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ पहले मूव करते हैं। जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यूटी जम्मू कश्मीर, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन्होंने मिलकर मतलब इन दोनों स्टेट ने और स्टेट और यूटी ने मिलकर ये प्लान किया है कि वो क्या करेंगे? कनेक्शन टू सप्लाई वाटर, मतलब टैप वाटर, मतलब नल के द्वारा जो पानी दिया जाता है, तो उसका कनेक्शन जो रूरल फैमिलीज हैं, गांव के जो लोग हैं, उन सभी लोगों को, मतलब उनके पूरे स्टेट में ये जो टेप वाटर का कनेक्शन, सप्लाई वाटर का है, वो पूरे गांव में वो क्या करेंगे? देंगे। ठीक है। ये किसके अंदर होगा? बाय दिसंबर 2022, मतलब दिसंबर 2022 तक
जम्मू कश्मीर में और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये प्लान किया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, कि वो पूरे जो रूरल फैमिलीज उनके रूरल एरिया है, गांव वाला एरिया है, वहाँ पर पानी की पूर्ति के लिए वो टैप वाटर जो नल का पानी होता है वो उसका कनेक्शन प्रदान करेंगे। और ये नेशन वाइड ये किसके अंडर हो रहा है, ये अंडर द जल जीवन मिशन के अंडर हो रहा है। ये एक मिशन है जल जीवन मिशन, उसके अंडर ये हो रहा है। और हमारा जो नेशन वाइड टारगेट है, मतलब पूरे नेशन में टैप वाटर का कनेक्शन ये कब तक सेटअप होगा, ये इसका टारगेट है 2024 और 25 तक। ये पूरा निर्धारित किया गया है कि तब तक पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे इंडिया में जो नल नल से पानी नल कनेक्शन की सुविधा है वो दी जाएगी। हम जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ये हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये जल जीवन मिशन आता है। ये कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम ये है, इसका मेन लक्ष्य ये है कि जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। हम जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इनमें हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, रतन लाल कटारिया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें भी हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म टू डिक्लाइन 60 to 80% इन 2020। मतलब कि UNWTO की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर ये टूरिज्म है उसका रेट है बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है 2020 में। मतलब कितना डिक्लाइन हुआ है, 60 to 80%। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जो हमारा लेटेस्ट डेटा आया है UNWTO का, मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने ये बताया है कि 2020 में, मतलब 2019 के कंपेयर में, अगर हम 2019-20 को 2019 से कंपेयर करें तो उसमें ये फर्क देखने को मिल रहा है कि 60 to 80% जो टूरिज्म है वो डिक्लाइन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ऑब्वियसली जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है, जो महामारी फैली हुई है, इसकी वजह से इतना डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हम इस बॉडी के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूएन की बॉडी है, UNWTO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है, जोरब पोलो लिकाश्वल्पी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025। मतलब कि इंडिया क्या कर रहा है, उसका जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट था उसको मिस कर रहा है, जो कि वो 2025 तक पूरा करने वाले थे। WHO's ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, मतलब कि WHO की जो अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है उसका जो टारगेट था न्यूट्रिशन को बढ़ाने का, वो 2025 तक वो क्या कर रहा है, वो उसको मिस कर रहा है। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, मतलब कि जो WHO की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की जो उन्होंने न्यूट्रिशन रिपोर्ट निकाली है, उसमें इन्होंने ये बताया है कि इंडिया इज़ वन अमंग 88 कंट्रीज। इंडिया जो है, जो 88 और देश हैं, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनके साथ वो क्या कर रहा है, ग्लोबल मिस क्या कर रहा है, वो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025 तक का जो टारगेट था, मतलब कि पूरे ग्लोब से न्यूट्रिशन लेवल को सब में मतलब बढ़ाना है, तो उस टारगेट को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, जो कि एक हाईएस्ट इनक्वालिटी है। और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये इनक्वालिटी हो रही है, इंडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर जा रहा है। मतलब कि जो रेट ऑफ इनक्वालिटी और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इंडिया में, वो बढ़ रही है, उसको जिसको कम करना था वो क्या हो रही है, और बढ़ती जा रही है। हम जिसमें कि इंडिया अलोंग विथ नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया, जो नाइजीरिया और इंडोनेशिया है, वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा खराब खराब स्थिति में है।
तो उनके साथ क्या हो रहा है, इंडिया भी उनके साथ ही बढ़ता जा रहा है। हम इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, ये रिपोर्ट कैसी है। इट वॉज कंसीव्ड फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट, मतलब कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, N4G इन 2013 में। ये जो मतलब रिपोर्ट इसका फर्स्ट रिपोर्ट ये जब कब रिलीज की गई थी, 2013 में। और द फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन 2014, और इसका पहला प्रकाशन कब किया गया था, 2014 में। WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, ट्रेडर्स एडोनम। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, फॉरेस्ट लॉस रेट ग्लोबली डिक्लाइन फ्रॉम 2015 टू 2022, मतलब कि जो फॉरेस्ट है उसका जो लॉस हो रहा है वो ग्लोबली डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 2015 टू 2020। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असाइनमेंट, ये जो FRA है, फॉरेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, मतलब कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 जो रिलीज हुआ है बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा, इसमें ये बताया गया है कि जो फॉरेस्ट का लॉस रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। मतलब कि जो वन की हानि होती थी वो क्या हो रहा है, अब डिक्लाइन हो रही है। मतलब कि अब इतने ज़्यादा वन की हानि हम फॉरेस्ट की हानि नहीं करते हैं। हम FAO के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, रोम इटली में। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, कुओ डोंग्यू। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो लेट्स सी, हमारा फर्स्ट आर्टिकल इज रिजर्व बैंक एक्सटेंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स टिल 31 मार्च 2021। RBI ने क्या किया है, जो सब्सिडी स्कीम्स थी एक्सपोर्टर्स, मतलब जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उनके लिए क्या करी है, उनकी जो सब्सिडी स्कीम थी उसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, RBI हैज़ एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड बाय ईयर 31 मार्च 2021। मतलब RBI ने क्या किया है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी का पीरियड है उसको क्या कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है 31 मार्च 2021 तक। मतलब कि जो हमारे मतलब देश से जो एक्सपोर्ट होते थे तो उसमें क्या लगती थी, सब्सिडी का इंटरेस्ट लगता था, इंटरेस्ट रेट, जो कि RBI ने 2018 में, नवंबर 2018 में जो इंटरेस्ट सब्सिडी लोन था उसको क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। अगर आप गुड्स जो है, आप सामान को, जो हमारे वस्तुएं हैं उनका निर्यात 3 से 5% तक भेजने में कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने जो सब्सिडी का इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ा दिया था। बट जो अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक है, इसकी वजह से क्या किया है, RBI ने उसको क्या डिक्रीज कर दिया था, सब्सिडी रेट को डिक्रीज कर दिया था। ये किसके अंडर किया था, इंटरेस्ट इक्वेलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंडर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब्सिडी दी है। हम रिजर्व बैंक के बारे में, RBI के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। ये जो इसका जो फॉर्मेशन है, इसका गठन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इनकी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर्स कौन है, 4 हैं डिप्टी कमिश्नर्स इनमें। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, फेडरल बैंक मनीग्राम टाई अप टू डायरेक्ट टू बैंक डिपोजिशन इन इंडिया। जो फेडरल बैंक है उन्होंने मनीग्राम से डायरेक्टली क्या कर लिया है, टाई अप कर लिया है इन इंडिया में। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, 14 मई 2020 को मनीग्राम पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि मनीग्राम इंटरनेशनल सब्सिडी दी जाती थी, उन्होंने क्या किया है, फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ क्या कर लिया है, टाई अप कर लिया है।
इससे क्या होगा, ये जो फेडरल बैंक लिमिटेड है ये एक प्राइवेट बैंक है जो कि इंडिया में जो कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जो उनके डिपॉजिट्स हैं, रिसीव डिपॉजिट्स, उनको भेजेगा, उनको इफेक्टिव वे में रिसीव करवाएगा। मतलब कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मतलब 14 मई 2020 को मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने, जो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम है, उन्होंने फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ टाई अप कर लिया है। फेडरल बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट बैंक है इंडिया में जो कि क्या करता है, कस्टमर को क्या करेगा, इफेक्टिव वे में उनको डिपॉजिट रिसीव करवाएगा, मतलब कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मतलब कि उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे इन इंडिया। हम फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इनके फाउंडर कौन है, कुलंगर पाउल हॉर्मेस। इनके चेयरपर्सन कौन है, ग्रेस एलिजाबेथ कोइस। एमडी और सीईओ कौन है, श्याम श्रीनिवासम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एलुवा केरला में। और ये कब फॉर्म हुआ था, अप्रैल 23 1931 में। हम मनीग्राम स्कीम पेमेंट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इनके चेयरमैन और सीईओ कौन है, डब्ल्यू अलेक्जेंडर होल्मस। इनके सीएफओ कौन है, लैरी एंजलीली। और इसे कब स्थापित किया गया था, फाउंडेड इन 1988 में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। तो आर्टिकल इज UNWESP World Economic Situation and Prospect Report forecast India to grow at 1.2% in current year 2020 and global economy to shrink by 3.2। मतलब कि यूएन की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने ये बताया है, मतलब कि ये अनुमान लगाया है कि इंडिया क्या करेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 2020 उसमें 1.2% ग्रो करेगा। एंड ग्लोबल इकोनॉमी में, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो 3.2% क्या होगा, श्रिंक करेगा, मतलब कि कम होगा। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है कि 13 मई 2020 को यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है, ये मिड ईयर में आती है, मतलब कि जब साल के बीच में। क्या रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने ये बताया है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इस सिचुएशन की वजह से, मतलब इस पेंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो 3.2% क्या होगी, श्रिंक होगी, मतलब कि कम होगी हमारी अर्थव्यवस्था 2020 में। मतलब कि 2020 में जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है ये 1930s के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति है इंडिया के लिए, जिसका पहले हमने अनुमान लगाया था, अगर कोविड-19 पेंडेमिक नहीं होता तो ये अनुमान लगाया गया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2020 में 1.2% पूरे ग्लोबल लेवल पर हमारी बढ़ेगी। बट जो ये कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से सिचुएशन क्या हो गई है, हमारी डाउन हो गई है, जो कि इकोनॉमी लेवल पर, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर 3.2% अब श्रिंक होगी बढ़ने के प्लेस पर। हम इस डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के बारे में। इनके अंडर सेक्रेटरी कौन है, लियू जैनमिन। असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एलियट हैरिस एंड मेरिया फ्रांसेसा। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है राज्य समाचार, मतलब स्टेट न्यूज। What is article? Article is West Bengal government launches Matri Samudri scheme to utilize 50,000 acres barren land in 6 district। मतलब कि वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, एक स्कीम का लॉन्च किया है जिसमें कि माटर स्मृति, जिसमें कि वो क्या करेंगे, जो बेकार जमीन है, अनुपजाऊ जमीन है 50,000 एकड़ की, उनको जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए वो यूटिलाइज करेंगे। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, 14 मई 2020 को बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, माटर स्मृति स्कीम, जिसमें कि वो क्या करेंगे, 50,000 एकड़ की जो बैरन जमीन है, मतलब कि अनुपजाऊ जमीन है, उसमें खेती तो की नहीं जा सकती अब क्योंकि वो अनुपजाऊ जमीन है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये क्या किया है कि
इनकम जनरेट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे कि हॉरिकल्चर और पिशीकल्चर, मतलब ऐसी एक्टिविटी जैसे कि मछली पालन का काम हो गया और बागवानी वगैरह। तो ऐसे काम करेंगे जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी है स्टेट की वो बढ़ेगी। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करके। जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं उन्होंने ये भी लॉ वो किया है। इससे क्या होगा, हमारे जो उनके बंगाल के जो लोग हैं 2.5 लाख पीपल, उनको ये स्कीम क्या करेगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। हम वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, कोलकाता, और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को आप अनलाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसका पीपीटी और इसका पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।